से देखूंगा, पर मैंने तो उल्टा ही दृश्य देखा। यहाँ तो घर घर में कलह हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया जा रहा है, लोग पागलों की तरह पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, खूब कमाइए। गृहस्थ चुना है तो कमाएंगे, नहीं कमाना होता तो वैराग्य लेते ना। जिसने गृहस्थ चुना है वो तो कमाएगा, लेकिन जब आप कमाने में इतने पागल हो जाते हैं कि आप सही गलत का अंतर भूल जाते हैं, वो गलत हो जाता है। तो नारद जी ने कहा पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, सही गलत कुछ नहीं पता। बेटी ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। तो ये देखते देखते मैं वृंदावन की ओर गया, तो यमुना नदी के तट पर मैंने देखा एक बड़ा सा सिंहासन रखा है, उस पर एक देवी स्वरूपा स्त्री बैठी है जो बहुत रो रही है। उसके पास नीचे दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं जो ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें, कुछ भी हो सकता है। जब मैं उसके पास गया, उसके बारे में पूछा, तो उसका नाम सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या था उसका नाम? उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। ये दो वृद्ध पुरुष कौन है? ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैंने पूछा कि उसकी ऐसी स्थिति कैसी हुई। उसने बताया कि दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हुई। गुजरात आते आते, क्योंकि उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी। सच्ची बात है ये, गुजरात में सबसे पहले भक्त ही नरसिंह जी हुए थे। इसलिए आप नरसिंह जी की मायरा है ना कथा सुनते तो उनको भी बड़ा सताया गया था, तो पहले भक्त हुए वहां। अब बात अलग है, अब तो गुजरात भक्ति का मुकुट है, इतनी भक्ति है, पर उस वक्त भक्ति बिल्कुल नहीं थी। यानी स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी के सर पे टीका लगा भी देख लेते तो सब अपना काम काज छोड़कर उसको गांव से बाहर निकालने में लग जाते। ये एक व्यक्ति गांव खराब कर देगा। उस वक्त भी ज्ञानी जन तो होते ही थे, तो उस वक्त संस्कृत के पंडित हुआ करते थे कई, तो उन्होंने भक्तों के विरोध में भी श्लोक लिखे हैं। एक श्लोक सुनाती हूं। कहते हैं, वो कहते हैं कि काष्ठ कंठी मृगतल की, तुलसी की माला जो पहनता है, तिलक लगाता है, कि काष्ठ कंठी मृगतल की पाखंडी ना संशय। पाखंडियों के लक्षण है ये, कि काष्ठ कंठी मृगतल की पाखंडी ना संशय, मूर्खा नाम लक्षणम चैतः तप मुद्रा धरो में। उनके हिसाब से जो माला, तुलसी की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, सत्संग करते हैं, तप करते हैं, ये सब मूर्खों के लक्षण हैं। तुलसी की माला, इसका महत्व कौन नहीं जानता? यहाँ कितने हैं जिन्होंने कोहिनूर हीरा देखा है? हाथ उठाना। देखा है किसी ने? सोचो जो हमने देखा भी नहीं, इतना कीमती, उसका भी अगर हार बना लोगे, पहन लोगे, तो भी कल्याण होगा कि नहीं, नहीं पता। लेकिन अगर अंत समय में तुलसी का एक भी दल मुख में हुआ तो नरक तो नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी है। इतनी महिमा है तुलसी जी की। और तुलसी के बिना तो भगवान भोग ग्रहण ना करे तो हमें कैसे ग्रहण कर ले? ठाकुर जी के एक बहुत बड़े भक्त हुए, उनकी कथा आपको सुनाती हूँ।
रसखान। ये 8वीं 9वीं कक्षा में इनकी कविताएं भी आती हैं। रसखान के पद नाम होते हैं, कृष्ण के ऊपर लिखते हैं वो। तो उनका प्रसंग सुनाते हैं। कारण ये मुझे इसीलिए याद आया कि जब तुलसी की बात हो रही है, जब वो भगवान के भक्त बने थे तो वृंदावन में आकर रहने लग गए थे। तो अगर आपको मैं कहूं कि आपको तुलसी की माला पहननी है तो आप कितनी मालाएं पहनेंगे बताइए? अगर पहननी पड़ेगी तो कितनी माला पहनोगे? एक, ज्यादा से ज्यादा 2, और उससे ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 बस। वो 100 मालाएं पहनते थे। और कोई उनसे पूछता कि इतनी मालाओं का कारण क्या है, कि हम भी तो पहनते हैं। तो रसखान जी जवाब देते थे कि तुम यहीं पैदा हुए हो? बोले हाँ। बोले मैं नहीं हुआ। तुमने बचपन से कृष्ण को जाना? बोले हाँ। बोले मैंने नहीं जाना। तो सोचो इस उम्र तक आते आते तुम पर कितनी कृपा हो चुकी है और मुझ पर बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे उतनी ही कृपा चाहिए जितनी तुम पर है, भले ही मैं लेट से आया हूं। इसलिए तुम जो काम एक बार करोगे वो मैं 100 बार करूंगा, क्योंकि मुझे कृपा उतनी ही चाहिए जितनी तुम पर है। इसलिए वो 100 मालाएं पहनते थे। आइए उनका प्रसंग सुनते हैं, क्योंकि भक्तों के बारे में जानना चाहिए। ज्ञानियों के साथ रहते तो ज्ञान मिलता है, कलाकार के साथ रहते तो कला मिलती है, वैसे ही भक्तों के साथ रहते हैं तो भक्ति मिलती है। तो रसखान जी कवि थे। रोज काम पे जाने से पहले एक पान की दुकान पर जाते थे सुबह। अब एक बार पान वाले ने अपनी दुकान थोड़ी नई करवाई थी, रंग करवाया था। उसने अपनी दुकान पर भगवान की एक तस्वीर लगवाई थी, बहुत सुंदर तस्वीर भी। किसकी? भगवान के बाल रूप की, यानी लड्डू गोपाल। रोज की तरह रसखान जी आए, तस्वीर देखते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बच्चा तो बहुत प्यारा है। उनको नहीं पता ये भगवान है, उनको लग रहा है किसी बच्चे की तस्वीर लगाई है। तो सोच रहे कितना प्यारा बालक है, ये बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, मोर मुकुट, मासूम सा चेहरा, छोटे छोटे हाथ। देखते देखते नजर पैरों पर पड़ती है। रसखान जी कहते हैं अरे इतना छोटा सा बालक है और उसके माता पिता ने इसके पैरों में जूतियां नहीं पहनाई। ये जमीन पर पैर रखेगा तो पैर में कांटे चुभ जाएंगे। तो उन्होंने पान वाले से कहा कि काम करो, इसके माता पिता से कहना कि इसके लिए जूतियां बनवा दे। पान वाले को क्या क्या सुबह सुबह बातें कह रहे हैं। उसने कहा इतना है तो खुद ही ले आओ। दूसरे दिन रसखान जी आते हैं दुकान पर, हाथ में 2 छोटी छोटी जूतियां लेकर। अब वो कहे मैं आ गया और मैं तुमको भी देने नहीं कहूंगा, मुझे बताओ ये बच्चा रहता कहाँ? इसी बहाने मैं भी मिलाऊंगा। वही सुबह का समय, बोनी हुई नहीं है। अब कौन इतना समझाने जाए कि ये भगवान है, ये रूप है। उसने कहा ये वृंदावन में रहता है और इसका नाम श्याम है, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। अब वो वृंदावन आए हैं और पूरे ब्रज में घूम रहे हैं। सबसे क्या पूछ रहे हैं? बताओ कहाँ मिले श्याम, बताओ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
है तो बताओ दिखता कैसा है, क्योंकि ये तो वृंदावन है, यहाँ हर दूसरे बच्चे का नाम श्याम है। तो रसखान जी भुलिया बता रहे हैं कि वो कैसा दिखता है। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नैना उसकी कजरारी, हाथ नन्हे से प्यारे। नैना उसके गजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर दे